दोस्तों जब भी क्लास 10th की चैप्टर 4 केमिस्ट्री के बारे में जब बात की जाती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, तो वहां पर दो रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि स्टेरिफिकेशन और दूसरा होता है सपोनिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये रिएक्शन हम याद कैसे करें, है ना। एक मैसेज आया था कि भैया स्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन को थोड़ा ऐसे समझाइए कि हमें बहुत अच्छी तरीके से चीज क्लियर हो जाए। तो देखो बेसिकली पहली बात तो ये होता है कि ईस्टर्स होते क्या है। तो ईस्टर्स आर स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस कह सकते हो, आप उन्हें फ्लेवरिंग एजेंट्स कह सकते हो, जिनका यूज होता है परफ्यूम्स बनाने में, इंसेंस स्टिक्स बनाने में, अगरबत्ती वगैरह जो हम बनाते हैं, इन सब में किसका यूज होता है बेटा? ईस्टर्स का यूज होता है, क्योंकि खुशबू देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपनी केमिस्ट्री लैब में जाके ईस्टर्स बना सकते हो, इसकी एक अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, तो बेसिकली ईस्टर्स बनते कैसे हैं? जब आप किसी एसिड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलता है ईस्टर। ठीक है, अब बेसिस हमारा क्या है? हमारा जो बेस है वो है कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो कौन सा एसिड लेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पर लेंगे इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड लेंगे बेटा? इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा एल्कोहल भी आपको पता है C2H5OH, जिसका नाम होता है इथेनॉल, ये भी आपने ले लिया। ठीक है, इन दोनों की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको ईस्टर मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा आपके पास? ये बन गया आपके पास ईस्टर, और प्लस यहाँ पर पानी वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, CH3COOC2H5 ये आपका ईस्टर बन गया। अगर कोई इस ईस्टर का नाम भी पूछ ले तो आप बता देना इथाइल। अच्छा, इथाइल के बाद क्या बोलोगे? इथाइल तो मैंने बता दिया, क्योंकि इथाइल मैंने अभी तक आपको पढ़ा भी नहीं हो, शायद बहुत कम समझ में आता है ये इथाइल इथील क्या होता है, कैसे नाम आ जाता है। तो मैंने इथाइल तो आपको बता दिया। आप पूरा नाम क्या लिखोगे? आप इसका क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए बेटा। अगर आपको इसका पूरा नाम लिखना है तो आपको इसका पूरा नाम बताना पड़ेगा इथाइल एसीटेट। मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। ठीक है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, बेसिकली तो ये हो गया ईस्टर का फॉर्मेशन। अब बात की जाती है कि भैया ये तो ठीक है ईस्टर हो गई, सपोनिफिकेशन क्या होता है? तो जब मैं इस ईस्टर की रिएक्शन किसी बेस के साथ, मान लो NaOH के साथ करवा देता हूं, तो वापस मुझे दो चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती है मुझे वापस? दो चीजें याद करिए, आपने उस क्लास में क्या पढ़ा था, कैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं सपोनिफिकेशन में ईस्टर की रिएक्शन वापस करता हूं तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये मैं बता रहा हूं, लेकिन कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। तो एक तो बेटा मुझे मिलता है एल्कोहल, और एक मुझे सॉल्ट मिलता है। वो किसका सॉल्ट मिलता है ये मुझे नहीं पता, तो देखते हैं। अगर मैं इथाइल एसीटेट या फिर ईस्टर की रिएक्शन CH3COOC2H5 की रिएक्शन NaOH के साथ कर देता हूं। अच्छा, एग्जाम में ये NaOH आपको इसके ऊपर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी सपोनिफिकेशन है। ठीक है, इसको अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं तो यहां मुझे सबसे पहले तो मिलेगा C2H5OH, जिसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है बेटा इसका? इथेनॉल प्लस। अगला मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? अगला कंपाउंड मुझे क्या मिलने वाला है? तो अगला कंपाउंड मुझे मिलने वाला है, देखो C2H5 आ गया और ये OH आ गया। ठीक है, अब यहां से बचा क्या? CH3C और यहां से बचा है Na। तो अगला जो मेरा कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3COONA। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? सोडियम एसीटेट। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो बेसिकली ये थी आपकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और ये थी आपकी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इन दोनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनसे एक और क्वेश्चन जो बोर्ड बना के पूछता है वो ये रहता है कि राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। तो आपको इन रिएक्शंस को अच्छे से याद करना है। ईस्टर्स क्या होता है? ईस्टर्स की डेफिनेशन होती है, ईस्टर्स आर द परफ्यूमिंग या फिर इसमें गुड स्मेलिंग परफ्यूमिंग सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट। मैं ईस्टर की डेफिनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।